नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो कहीं न कहीं हम सब की कहानी है। ये कहानी है असफलता से उठकर सफलता की अपनी राह बनाने की। ये कहानी जिद की है, टूटने की है और फिर से जुड़ने की हिम्मत की है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी के जरिए। क्या असफलता सब कुछ खत्म कर देती है या फिर ये किसी नई शुरुआत का दरवाजा खोलती है? ये कहानी है रोहित की और उसके सफर में ही हमें इस सवाल का जवाब मिलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कमरे से। इसी कमरे में रहता था रोहित, एक ऐसा नौजवान जिसकी आंखों में तो बहुत बड़े बड़े सपने थे, पर उसके आसपास की जो हकीकत थी वो उतनी बड़ी नहीं थी। देखिए, रोहित के लिए ना सफलता का मतलब कोई दौलत या शोहरत कमाना नहीं था। नहीं, उसके लिए सफलता का बस एक ही मतलब था, खुद को साबित करना। ये साबित करना कि हाँ, वो काबिल है, कि उसकी मेहनत में दम है। अब कॉलेज खत्म हुआ और उसे पूरा यकीन था कि भाई एक अच्छी नौकरी तो उसका इंतजार कर ही रही है। आखिर मेहनत जो की थी, पर जिंदगी का प्लान कुछ और ही निकला और यहीं से उसे अपनी जिंदगी की पहली और शायद सबसे बड़ी ठोकर लगी। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जो किसी के भी हौसले को तोड़कर रख दे। एक इंटरव्यू, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर दरवाजे से बस एक ही आवाज आती, "वील गेट बैक टू यू।" पर वो फोन कभी नहीं आया। ये सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, ये एक ऐसा चक्र बन गया था जो हर गुजरते दिन के साथ उसके यकीन को थोड़ा थोड़ा खा रहा था। जरा उस एहसास के बारे में सोचिए, जब व्हाट्सएप ग्रुप पर दोस्त अपने ऑफर लेटर की तस्वीरें भेज रहे होते थे और रोहित बस चुपचाप अपना फोन किनारे रख देता था। उसकी पहली असफलता अब धीरे धीरे उसके अंदर घर करने लगी थी। ये जो बाहर की असफलता थी ना, वो अब धीरे धीरे अंदर के शक में बदल रही थी। मतलब दुनिया से मिली हार अब खुद पर भरोसे को तोड़ने लगी थी, और ऊपर से घर का दबाव इसे और भी मुश्किल बना रहा था। घर पर पिता का सवाल होता, अब आगे क्या सोचा है? तो माँ कहती, बेटा कोई काम छोटा नहीं होता। उनके शब्दों में चिंता थी, प्यार था, लेकिन रोहित के लिए ये सवाल और भी भारी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उसके पास इनका कोई जवाब नहीं था। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि असल परेशानी काम के छोटे या बड़े होने की नहीं थी। असली लड़ाई वो तो अंदर चल रही थी, खुद के भरोसे के साथ, जो अब टूट रहा था। वो अपनी ही नज़रों में अपनी कीमत खोता जा रहा था। और महीनों तक इसी अंधेरे में भटकने के बाद एक दिन उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। उस एक क्लिक के साथ उसने सिर्फ एक मशीन बंद नहीं की थी, उसने अपनी उम्मीदों को भी बंद कर दिया था। उसने हार मान ली, बस ये सोच करके, शायद मुझ में ही कोई कमी है। देखिए, नौकरी का ना मिलना उसकी हार नहीं थी, खुद पर से यकीन खो देना, ये थी उसकी असली हार। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे घनी और अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। रोहित की कहानी में भी एक ऐसा ही मोड़ आने वाला था, बस एक छोटा सा सवाल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक शाम वो छत पर अकेला बैठा हुआ था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और आसमान में एक अजीब सी खामोशी थी, ठीक वैसी ही खामोशी जैसी उसके मन के अंदर थी। तभी उसका छोटा भाई आया और उसने एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछ लिया, भैया आप पहले जैसे हंसते क्यों नहीं हो? ये सवाल किसी तीर की तरह सीधा उसके दिल में जाके लगा। असल में ये कोई सवाल था ही नहीं, ये तो एक आईना था। एक ऐसा आईना जिसमें रोहित ने शायद पहली बार खुद को सच में देखा। और उसने सोचा, क्या क्या मैं सिर्फ अपनी नाकामी का एक चलता फिरता सबूत बन गया हूं? क्या मेरी पहचान बस यही रह गई है, वो लड़का जो हार गया? उस रात के बाद सुबह कुछ बदली हुई थी। रोहित ने फैसला किया कि वो खुद को एक और मौका देगा। पर इस बार का मकसद नौकरी पाना नहीं था। नहीं, इस बार मकसद था सीखना, अपनी काबिलियत को फिर से तराशना था। ये एक नई शुरुआत थी, एक बिल्कुल नई शुरुआत। उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया और वो फिर से असफल हो गया। लेकिन इस बार एक फर्क था, बहुत बड़ा फर्क, नजरिए का। पहली असफलता के बाद उसने लैपटॉप बंद कर दिया था, वो खुद से हार गया था। पर इस बार वो निराश जरूर हुआ, पर बैठा नहीं रहा। उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, कम से कम मैंने कोशिश तो की। ये सफर लंबा था और अकेला भी। ऐसा नहीं था कि सब आसान हो गया। कई बार शक वापस लौटा, कई बार लगा कि ये सब बेकार है। पर इस बार वो रुका नहीं, और इसी इंतजार ने उसे सबसे बड़ा सबक सिखाया। सबक ये था कि कामयाबी दौड़ कर नहीं आती, वो अपने सही वक्त पर आती है।
और उस सही वक्त तक टिके रहने का नाम ही तो सब्र है। और फिर एक दिन वो पल आया जिसका उसे इंतजार था। सिर्फ एक फोन कॉल। एक कंपनी को उसका काम पसंद आ गया था। ये भले ही एक छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन उस पल रोहित के लिए ये दुनिया की सबसे बड़ी जीत थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे सफर के बाद रोहित के लिए सफलता का असली मतलब क्या था। आज रोहित कोई करोड़पति नहीं है, लेकिन हाँ, उसके पास वो दौलत जरूर है जो शायद सबसे कीमती होती है, आत्मसम्मान। आज वो आईने में खुद से नजरें मिला सकता है, क्योंकि अब वो जानता है कि उसकी कीमत किसी ऑफर लेटर से तय नहीं होती, बल्कि गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत से होती है। तो इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? यही कि असफलता आपका रास्ता रोकती नहीं है, बल्कि कई बार तो असफलता ही आपको सही रास्ता दिखाती है। वो आपको ये बताती है कि कहाँ कमी रह गई थी और क्या सुधारना है। तो अब सोचिए, असली हार किसकी हुई? उसकी नहीं जो गिरा, बल्कि उसकी जो गिरकर वहीं रुक गया। क्योंकि जो चलता रहा वो सिर्फ मंजिल की तरफ नहीं बढ़ा, वो तो हर कदम पर कुछ सीख रहा था, बेहतर बन रहा था। और शायद यही वो एक सोच है जिसे हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए, कि असली कामयाबी किसी एक मंजिल पर पहुंच जाने का नाम नहीं है। असली कामयाबी तो उस सफर पर लगातार चलते रहने की जिद का नाम है।